क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। फिर आप देखिए हो चुका था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप देख चुके थे पॉलिनोमियल्स। तो कौन सा क्वेश्चन हो चुका था सर 20 तक हो गया। 20 तक हो गया। ठीक है, 21 एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो 21 कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए and the value of a if 3 alpha plus 2 beta minus 20 is minus 12। तो वही क्या पूछा है इसने? हाँ, अच्छा, ट्रू और फॉल्स बोला गया है, तो वैल्यू ऑफ ए क्या आएगी ये पूछा गया आपसे। तो एक बार बताइए, जो जीरोस की फॉर्म में जो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जीरोस की फॉर्म में, अल्फा बीटा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम? इस फॉर्मेट में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को? दिख रही है स्क्रीन आपको कि नहीं दिख रही है ना? यस हाँ, भाई जो समझा रहा हूँ समझ लो, है ना, वरना पेपर ऐसा बना दूंगा फिर आप कहोगे कुछ भी समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस अल्फा, सॉरी ए। तो आपको वैल्यूज कंपेयर करो, तो आपको यहाँ से क्या क्या वैल्यूज कंपेयर करने के बाद मिल रही है? क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं आपको? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? तो 6 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 मिल गया, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा इक्वल्स टू ए मिल गया। अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब नीचे कह रहा है इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 देन, सॉरी इज, ओके, तो यहाँ पे कह रहा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। तो हमें देखिए ये वैल्यू किसी भी तरह यूज करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको क्या कर लूंगा, मैं दोनों साइड बीटा ऐड कर दूं क्या? मैं दोनों साइड बीटा ऐड कर दूं? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? दोनों साइड बीटा ऐड कर सकता हूँ यस कि नहीं सर कर सकता? कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 बीटा हो जाएगा, और ये 3 अगर आप कॉमन आउट ले लेते हो तो ये 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 6 अल्फा 6, तो आप 6 पुट कर दोगे तो ये क्या, देखिए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 इस इक्वेशन बीटा की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू -2 आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 8। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ए जो है वो अल्फा बीटा का मल्टीपल है, तो बताओ अल्फा ए की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे हम। कितनी आएगी? -16। ए की वैल्यू -6 -16 आनी चाहिए। तो क्या भाई ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, क्या है बताइए इसका ऑप्शन? फॉल्स फॉल्स है ना भाई, -16 आ रही है तो फॉल्स। फॉल्स इज द राइट आंसर। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, जरा मेरे को समझा दीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सवाल फिर बताऊंगा आपको क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बताइए। बताइए बच्चों, क्या कह रहा है 22? ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बेसिक्स क्लियर करने वाले सवाल हैं। आप अगर इनको लापरवाही से करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में। बताइए इसके आगे के ऑप्शन क्या है? हैज नो लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। बताइए जरा क्या कह रहा है, पहले सवाल समझिए 22, समझाइए कोई मेरे को।
जब तक आप समझ नहीं पाओगे सवाल पेपर में कैसे करोगे, कितनी चीटिंग कर लोगे गूगल से। क्वेश्चन पेपर इसमें से नहीं बनने वाला। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपने बुक खरीद ली है और आप क्वेश्चन पेपर आपको इसी में से बना बनाया मिल जाएगा, तो ये आपकी, ठीक है, ये आप बेवकूफ बना रहे हो खुद को। ठीक है, क्वेश्चंस मैं खुद बनाऊंगा इसके। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन अगर नंबर 22 एक क्या कह रहा है? ये 10th ए वाले नहीं आए हैं क्या? आज आए हैं, चलो ठीक है। हाँ बोलो सौरभ। सर ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका सर एक जीरो है, वो दूसरे का नेगेटिव है। दूसरे का तो हमें नेगेटिव है, फिर then it has no linear term, the constant term is, इसका मतलब इसकी लीनियर टर्म नहीं होगी। मतलब लीनियर टर्म मतलब ये देखिए, लीनियर टर्म ये वाली फैक्टर कह रहा है लीनियर टर्म नहीं होगी क्या, और कांस्टेंट टर्म जो होगी नेगेटिव होगी क्या, ऐसा होगा क्या? देखिए, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है जीरोस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ये होती है ना? Yes, sir. ये होती है कि नहीं होती? यस Yes. तो कह रहा है एक जो जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है, यानी अल्फा जो है ये माइनस बीटा है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर मैं बीटा की अल्फा की जगह माइनस बीटा पुट कर दूंगा यहाँ पे, माइनस बीटा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए बीच वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारी? बीच वाली टर्म क्या जीरो। हो जाएगी? Zero. जीरो हो जाएगी ना, ये जीरो। जीरो हो जाएगी। और ये कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आ जाएगी? Negative. नेगेटिव बी नेगेटिव। स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए कौन सा सही होगा। हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, has no linear term and constant term is positive, can have linear term but the constant term is negative, can have a linear term but the constant term is positive। कौन सा ऑप्शन सही है? A. ये सही है भाई, लीनियर टर्म है नहीं और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो ये सही है। हुजैफा शेख आया हुआ है क्या क्लास में अभी? हुजैफा शेख, कैफ शेख क्लास में है क्या? कैफ शेख आवाज आ रही है आपको? कैफ शेख, कैफ शेख बेटा आप क्लास में हो, आपको आवाज आ रही है? कैफ शेख बेटा, सीबीएसई का अभी तक आपका कोई रिप्लाई नहीं आया है, आपका नाम कट हो जाएगा। आप अभी क्लास में हो बट बोल नहीं रहे हो। कैफ शेख, कैफ शेख आपको आवाज आ रही है? अच्छा भाई, ये ज्यादा समझदार हो गया है कैफ शेख। हुजैफा शेख आया है क्या? समृद्धि मिसाल, समृद्धि मिसाल आई है क्या? नहीं आई। चलिए भाई कोई नहीं। 23rd क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है 23rd क्वेश्चन? सर मैं बताऊं? बताओ क्या कह रहा है। सर अगर P और Q जीरो जे, 3x² हाँ। प्लस 2x माइनस 9 के दो वैल्यू हम्म हम्म माइनस Q की, हम्म तो फिर p माइनस क्यू क्या होगा ना? तो इसको मॉनिक फॉर्म में यस लिखेंगे, सर। कैसे लिखेंगे? मॉनिक फॉर्म में कैसे हो जाएगा ये बताओ, कैसे लिखोगे इसको? मॉनिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम इसको? कुछ नहीं आता बेटा, जो चीज मैंने पढ़ाई है किसी ने भी कॉपी में नहीं लिखी है, और सब पेपर में फिर बाद में बोलोगे हमें कुछ नहीं आता, बेशर्मों की तरह। जितनी चीजें बताई हैं किसी ने कुछ नहीं लिखी है, मॉनिक फॉर्म भी नहीं पता क्या होती है।
ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? लीनियर फैक्टर है इसका, लीनियर कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा? अरे किसके इक्वल होता है ये लीनियर, ये जो कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल होगा? के किसके? किसके इसने क्या किया है, अल्फा और बीटा की जगह पी और क्यू दे दिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, तो बताओ। अल्फा प्लस बीटा। बेटा अगर इतना भी नहीं आता है ना, तो इस बार तो मैं आपको फेल करूंगा, अगर किसी को नहीं आता है तो। ठीक है, मैं आपको आराम से फेल करूंगा, बेशक से स्कूल का आप रिकॉर्ड खराब करो। अगर किसी को नहीं आता है ना, तो 10वीं 2 बार पढ़ के जाएगा इस स्कूल से। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा की? 2/3। 2/3। -2/3 आएगी। ठीक है, कंपेयर करना सीखो पहले अच्छे यस से। सर, -2/3। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -9/3। -3 आएगी, -9/3। है ना, माइनस नाइन यस सर। अपॉन थ्री -3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। पी माइनस क्यू बोला गया है, ठीक है, जो कि अल्फा माइनस बीटा है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, बताओ। सर एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम, किसका एलसीएम लेंगे? सर -2/3 -3। अरे अच्छा, एक बार सर मैं बताओ। बताऊं? बताओ भाई बताओ। सर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे। फिर माइनस -4 अल्फा बीटा। है ना, ये इसके इक्वल होता है भाई, याद कर लो। ठीक है, अगर जिंदगी का समय कुछ बचाना है, बहुमूल्य समय बचाना है, तो इसको याद कर लो। ठीक है, जीवन का बहुत सारा समय आपका बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है, ये देखिए -2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/9, 4×3 = 12, ये हो गया 12, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो, अब आपको पता है जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो दो वैल्यूज आएंगी। देखिए अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होता ना, नन ऑफ दीज नहीं होता, तो यहाँ पे ठीक सीधे आंसर लगा सकते थे सी को, बट यहाँ पे नन ऑफ दीज है, तो हमें थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। तो क्या आएगा भाई एलसीएम यहाँ पे, बताओ। अरे बताओ यार, छोड़ो यार, तुम्हें क्या बताऊं मैं, कुछ बोलते ही नहीं हो। इसका वो करोगे क्या आएगा, 112 का फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, राइट, अपॉन ये 3 × 3, ये इसके इक्वल है, राइट। जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, 2 × 2 स्क्वायर रूट में 7/3 प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम छूटते ही सी यस का आंसर सर। लगा सकते थे डायरेक्ट, बट नन ऑफ दीज है तो आपको थोड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा। ठीक है, आप गेस नहीं कर सकते हो। नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन थोड़े यस हार्ड सर। हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से गेस भी करना चाहते हो तो गेस नहीं कर सकते, क्या पता वो नन ऑफ दीज सही आंसर हो भाई। ठीक है, तो नन ऑफ दीज वाले में गैसिंग कम करनी चाहिए हमें, थोड़ी सवाल को सॉल्व करना पड़ता है पूरा। नन ऑफ दीज में जो गैस है काम नहीं करता कई बार, तो केयरफुल रहना जब भी आप एमसीक्यू करो और उसमें नन ऑफ दीज लिखा हुआ आ जाए। तो ये बाकी सवाल आप खुद कर सकते हो भाई, सबको आता है। ठीक है, कोई मेरा आंसर कर ही नहीं रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको सब चीजें आ गई हैं। तो ये असर्शन एंड रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। आपको पता है कि ऑप्शन ए जो होता है क्या होता है, अगर असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ट्रू हो और रीजन आर जो हो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो, तो ऑप्शन ए सही माना जाता है। अगर ए ट्रू हो, रीजन भी ट्रू हो, बट रीजन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी सही माना जाता है। अगर ए ट्रू हो, आर फॉल्स हो तो सी, ए फॉल्स हो, आर ट्रू हो तो डी। ठीक है, तो ये देखिए,
तो assertion कह रहा है, ये देखिए, x square plus 4x plus 5 has two zeros and reason are a quadratic polynomial can have at most two zeros. यस सर ट्रू। ट्रू है? Yes, sir. यस सर दोनों भी। क्या बोल रहे थे, बताओ दोनों क्या? देख लो सर एक बार दोनों इसके भी zeros कैसे। स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, कैसे भाई? सर क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही जीरो होते हैं। दो जीरो होते हैं? अच्छा जी, तो इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो तो 5x माइनस एक्स ये आ रहा है, तो हो ही नहीं रहा ये तो। इसके कैसे जीरोस आ रहे हैं इसके, एक बार देखो जरा एक बार। इसके जीरोस देखो जरा, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है एक बार इसका देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है इसका, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है जरा देखो एक बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? हम्म दो ही बच्चे पढ़ रहे हैं आज पूरी क्लास में, लग रहा है मेरे को, बाकी सब सो गए हैं। सर रियल रूट नहीं होगा। रियल रूट्स नहीं होंगे नो बट रियल रूट। माने जाते हैं। हाँ, नॉन रियल रूट बट रूट होते हैं। जीरोस बोला जाता है इसको, ठीक है? अभी पॉलिनोमियल चल रहा है तो जीरोस बोलेंगे, इक्वेशन होता तो रूट्स बोलते। तो ठीक है, तो रूट्स रियल जीरोस होंगे बट रियल जीरोस नहीं होंगे, ठीक है? इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे होंगे भाई, इसने ये नहीं पूछा कि जीरोस हैं कैसे हैं, रियल है इमेजिनरी, तो हाँ ये ट्रू है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, डिग्री 2 होती है तो 2 जीरोस होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ ये नहीं कह यस सकते हम कि रियल रियल कितने होंगे, इमेजिनरी कितने होंगे, ठीक है? ये हम नहीं बता सकते। तो ये ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आएगा, ठीक है? ये देखिए, इसका इसने फैक्टराइजेशन किया हुआ है 47 वाले का, द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एंड द रीजन, ठीक है? तो बताओ सही क्या रहेगा ये? असर्शन देखिए करेक्ट है क्या, पहले तो ये देखिए, उसके बाद रीजन करेक्ट है क्या देखिए एक बार। फैक्टराइज करना है हमें इसको। सही है क्या? फैक्टराइजेशन हुई है, सही है क्या वो? बताइए। देखो भाई, ये दे रखा है 3/2x² माइनस 8x माइनस 35/2, ये दे रखा है। 8x को मैं 16x/2 लिख सकता हूँ, सबके नीचे 2 आ गया, 1/2 को फैक्टर आउट ले लिया तो क्या बचेगा? 3x² माइनस 16x माइनस 35। इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5। क्या सर असर्शन ट्रू है।
ट्रू है क्या ये? अच्छा, इसको पहले फैक्टराइज करना है, मैं कैसे करूंगा पहले तो ये बताओ। बाकी बच्चों अपने नींद से जागिए आप। मैं सही बता रहा हूँ, रोने वाले हो आप फिर इस पेपर में, सही बता रहा हूँ मैं। अभी ध्यान नहीं दोगे बुरी तरह रोगे, और पेपर जो है आपका मैं 90 मिनट में खत्म कर दूंगा, पहले बता रहा हूँ। 90 मिनट के 1 मिनट बाद भी अगर आपने सबमिट किया, वो सबमिट नहीं होगा, फिर स्कूल में बुला के दिलवाऊंगा पेपर। मुझे पता है आप लोग कितने जानकार हो मैथ्स के। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज। देखिए इसके एन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 3 जा कितना होता है, 105 105 होता है। 105 105 को हमें ऐसा 105 फैक्टर करना है कि ये 16 आना चाहिए। तो भाई ये 21 5 सा भी 105 होता है, और 21 में से जब आप -5 करते हो तो 16 आता है ना। यानी Yes. क्या होगा इसका, -5 + 16 करोगे तो सॉरी 5 प्लस 21 -21 माइनस करोगे 1 तो 61 आए, -16 आएगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 3x² - 5x सॉरी +5x - 21x 21। 35, ऐसे इसको आप फैक्टराइज करोगे। ठीक है, यस ये हो सर। जाएगा, x कॉमन ले लेंगे हम, ये 3x + 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे दोनों में से कॉमन, 21x है और यहाँ पे 35 है। क्या कॉमन लोगे आप यहाँ पे, सर 7 Sir, तो ये 3. 7 3x + 7 5 आएगा, 7 लेंगे हम कॉमन। तो ये हो जाएगा भाई x - 7 3x + 5। ठीक है, x - 7 3x + 5, तो भाई ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या दे रहा है देखिए जरा एक यस बार, सर। क्या कह रहा है, सही कह रहा है क्या ये, रीजन सही दे रहा है क्या ये कैलकुलेट करने का, क्या ये जो रीजन दे रहा है ये सही दे रहा है क्या? सही दे रहा है ये? हमने क्या किया है इसमें बताओ जरा एक बार। सही रीजन दे रहा है, श्योर बताओ बच्चों, सही सही बताओ। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो। क्या आपने फैक्टर्स को 2 से डिवाइड किया क्या निकालने के लिए, क्या इन सबको 2 से डिवाइड किया क्या आपने? Yes. नो सर। Yes. 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 हाँ, अरे वो तो पहले Yes, ही था, sir. यस सर। कोफिशिएंट्स तो 3/2 दिए ही हुए हैं, पहले से ही दे रखे हैं। ये तो कोफिशिएंट Sir, 3/2 6. पहले से ही दे रखा है। नो सर। पर हमने 8 को तो डिवाइड किया था ना 2 से. अरे एक कोई तो किया है बस, सारे को थोड़ी किया है। डिवाइडिंग द कोफिशिएंट्स बाय 2, कोफिशिएंट्स बोल रहा है, कोफिशिएंट्स प्लूरल। यस सर। तो क्या होगा इसका आंसर, रीजन सही है कि गलत है पहले तो ये बताओ। गलत है। और गलत है। रीजन गलत है भाई, गलत है. हमने कोफिशिएंट्स को 2 से नहीं डिवाइड किया, एक को बस हमने क्या किया, एलसीएम लेके 16/2 कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो रीजन गलत है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आएगा? सी। सर सी सी वाला ऑप्शन सी सी। आता है। ऑप्शन सी क्या होता है हमारा, ऑप्शन सी होता है हमारा ए जब इज ए ट्रू ट्रू हो एंड और आर इज ए फॉल्स। इज टू आर इज फॉल्स। हाँ, अगले वाला देखिए जरा एक बार, ये क्या कह रहा है अगले वाला। असर्शन है हमारा ए इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4, ठीक है, ये फलाना ढिमकाना जीरोस हैं इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताओ भाई, ये तो सिंपल चीज है, ये तो सिंपल सवाल है, 2 मिनट वाला सवाल है। बताइए सही बोल रहा है कि गलत सर बोल रहा है? असर्शन रॉन्ग है। असर्शन रॉन्ग है। यस सर। ओके, कह रहा है कि हैविंग जीरोस। अच्छा, अगर देखिए जीरोस होते तो क्या होता है, x² होता है, ये 4 + 3 हो जाता x, और ये यहाँ पे 4 × 3 होता, तो ये इसका जीरोस होगा बच्चों। ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, देख रहे हो ध्यान से। और यहाँ पे कौन सा यस पॉलिनोमियल दे सर। रखा है, यहाँ पे एक्स कौन सा स्क्वायर क्वाड्रेटिक। माइनस पॉलिनोमियल -12 वाला दे रखा है, तो भाई ये गलत है।
असर्शन हमारी यस गलत सर। है, बट जो रीजन दे रखा है देखिए क्या ये सही है, एक बार रीजन। यस सर सही है। यस सर सही है सही सर। सही है, ठीक है। ये अगर अल्फा डी। बीटा जीरोस दे रखे हो तो ये जनरल फॉर्म ऐसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक सर है, नीचे मॉनिक वाला फॉर्म में सही लिखा है। जाता है। हाँ नीचे वाला सही है, बिल्कुल सही है। ए गलत है, आर सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? डी। सर डी, ए इज डी, फॉल्स, आर इज ठीक ट्रू। है। डी। डी, ए डी इज फॉर ऑप्शन डी आर इज इज ट्रू। करेक्ट। वेरी गुड, ठीक है। अरे भाई सबको आ गया ये। तो भाई ये देखते हैं सवाल 50th। देखिए आप सब जो अभी पढ़ रहे हो, आप बच्चों की सबसे बड़ी एक मिसफॉर्च्यून ये है कि आपको स्कूल आने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्कूल आने को नहीं मिल रहा है और आप मोस्टली इंटरनेट और इसके सहारे पे बैठे हो। तो आपकी एक आदत छूट चुकी है, वो है अपना दिमाग इस्तेमाल करने की, ठीक है। कोशिश करिए कि आप अपना जो ब्रेन का यूज करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, उसको अपना खत्म मत होने दीजिए। आजकल की ऑनलाइन स्टडीज में बच्चों की ऑनलाइन जो थिंकिंग है वो सारी बस गूगल पे जाके खत्म हो जाती है। अपनी थिंकिंग को खत्म होने मत दो। बेशक से आपके पास बुक है, बट फिर भी आप कोशिश करो कि सवाल खुद हल करने की। जो आप खुद करोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आप अगर चीटिंग करते हो तो आप आगे जाके खुद पछताओगे, ठीक है। वैसे ही आपने पढ़ा होगा ना, जोक आजकल आता रहता है, कौन से साल में आपने 10वीं करी है? 2020। फिर वो बोलता है नेक्स्ट कैंडिडेट। आजकल खूब सारे जोक्स आ रहे हैं, तो वही हो जाएगा। ऐसे नहीं करना हमें, ठीक है। हमें अपना ब्रेन यूज करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये पहला सेशन देखिए क्या कह रहा है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज दिस। तो ये सही कह रहा है क्या? यस सर। सही कह रहा है। कैसे करेंगे इसको, कैसे देखेंगे हम? कोई और बच्चा बताओ जरा। सौरभ भी सारे आंसर बताएगा आज, ऐसा नहीं है, सभी और भी देंगे। कोई और बच्चा बताओ भाई ये सही है कि गलत है। हम्म, चलो कैसे करेंगे सर सौरभ, आप ही बताओ। हाँ कौन बोला अभी? बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। सर अल्फा कैसे प्लस करें? बीटा की माइनस बी अपॉन ए होती है, तो -2/-15 हो जाएगी। तो माइनस माइनस कैंसिल करके 2/15 हो जाएगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रेसिप्रो उसका 15/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/15 आएगा। कौन बोल रहा है ये? सर श्रेया। श्रेया। श्रेया देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक नहीं है ये, वैसे कॉमन सेंस है। तो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है। श्रेया आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है, बट वो थोड़ा लंबा पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से फटाफट मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ जरा श्रेया, क्या आएगी? सर 2 ध्यान से देखो। -2। -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -15। -15। अच्छा ये -15। आपको आपको दे रखा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा ये? अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में अल्फा बीटा पुट कर देंगे हम, डिनोमिनेटर में ये पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी? देखिए टू बाई डायरेक्ट हो गया ना यहाँ से, 2/15। डायरेक्ट हो गया ना यहाँ से। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दी, हमने कोई अलग से कोफिशिएंट्स नहीं निकालने पड़े, डायरेक्ट हमने इसका आंसर निकाला। तो ये टेक्निक यूज करना बेटा आप, ठीक है। कंपेयर करने में यस थोड़ा टाइम लगता है, इसका अल्फा बीटा निकालने बैठ जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। तो ये ट्रू है हमारा। रीजन क्या दे रहा है? इफ अल्फा बीटा द जीरो द पॉलिनोमियल दिस दिस दिस, देन अल्फा प्लस बीटा इज b माइनस ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c माइनस ए। ओहो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे सर कह रहा है, तो ये ट्रू है कि करेक्ट है। गलत है? करेक्ट है ये। ट्रू। सर अच्छा ये 3। क्या ये करेक्ट सर ट्रू। एक्सप्लेनेशन है इसकी? करेक्ट है सर, ट्रू है। क्या ये करेक्ट यस एक्सप्लेनेशन सर। है इसकी? यस करेक्ट है यस ये? सर। यस 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 सर। कैसे सर। भाई? यस सर। कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी? यस सर है। कैसे है? हम्म, कैसे है भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन?
अगला देख लेते हैं एक बार असर्शन क्या दे रहा है। देखिए जब आप हार्ड सवाल करते हैं, ऐसे सोचने वाले सवाल करते हैं, तो नॉर्मल सवाल आपको बच्चों वाले सवाल लगने लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात को। देखिए आप क्या कह रहा है, ये देखिए जरा असर्शन क्या कह रहा है, रीजन क्या दे रहा है। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस इज अ रेसिप्रोकल देन, अच्छा ये कुछ हाइड हो गया इसके नीचे। हाँ, बताइए क्या कह रहा है ये। सर जो px ये दिया है सर, उसका एक जीरो है, वो रेसिप्रोकल है अदर का। दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। यानी देखिए अगर दो जीरोज हैं, ध्यान से सुनिए, अगर अल्फा एक जीरो है और बीटा एक जीरो है, तो यानी क्या होगा, अल्फा ये होगा और बीटा क्या होगा, 1/अल्फा होगा। इसकी ये वैल्यू आएगी 1/अल्फा, तो ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो फिर सर k इक्वल टू 6 है कि नहीं? k इक्वल्स टू 6 है कि नहीं, अच्छा ये ऐसे कह रहा है। तो ये देखिए px दे रखा है आपको k प्लस 18 x² प्लस 11x+4k दे रखा है आपको 4k। ठीक है, इसको मॉनिक फॉर्म में लिख देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे इसको, ये 11/k प्लस 18 हो जाएगा, ये 4k अपॉन k प्लस 18 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ तक यस Yes, समझ सर। में आया? ठीक है, ये x² क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है ये अल्फा प्लस बीटा x अल्फा बीटा के बराबर होता है। और आपको क्या पता है, बीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, बीटा क्या है, रेसिप्रोकल है उसका, अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा। तो ये 1 अपॉन अपॉन अल्फा हो जाएगा। अल्फा। हाँ, ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। 1 अपॉन अल्फा। अब देखिए, अब इसको कंपेयर करोगे, जो कांस्टेंट टर्म है इधर, ये क्या हो जाएगी, ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा है, ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगा ना, ये अल्फा इस अल्फा को कट कर देगा, तो क्या यस सर, बचेगा 2 हमारे से 2 पास, कट। 2 नहीं है भाई, वो अल्फा है यार, क्या बात कर रहे हो यार, 2 है यार वो, ये 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप कंपेयर करो इन यस दोनों सर, इक्वेशंस अल्फा। को, क्या वैल्यू मिली आपको, इन दोनों को कंपेयर करो, कुछ कुछ इक्वल मिला है मैं यहाँ पे। 4k अपॉन k प्लस 18 इज इक्वल टू 1। यस है सर। ना, बाय कंपैरिजन हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं, तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब। सर क्रॉस। सर के प्लस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड वेरी गुड, तो लीनियर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4k माइनस के इज इक्वल टू 18। है ना, 4k माइनस के किसके इक्वल आएगा, 3k इज इक्वल 3k टू 18। k अब क्या होगा, इज इक्वल टू 18। डिवाइड बोथ साइड बाय 3। 6 k k इक्वल्स इक्वल्स टू टू 6। 6। ठीक है, तो ये जो कह रहा है ये सही यस कह रहा है सर। क्या, इट इज यस ट्रू। सर। भाई सही कह दिया इसने तो, ये है ना। अच्छा, रीजन दे रहा है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा द फैक्टर पोलिनोमियल देन अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ पी एक्स। तो ये सही है कि गलत है, हम्म, कह रहा है अल्फा और बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जो है फैक्टर हैं पोलिनोमियल्स के, polynomial px के, then alpha beta are the zeros of the px, alpha and beta are the zeros of the px। सही कह रहा है कि गलत कह रहा सर है, सही। तो सही है। कौन सी थ्योरम है ये, कौन सी थ्योरम है ये, एक थ्योरम है ये, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है, बताओ। अरे ये 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ पढ़ा था कुछ ऐसा, फैक्टर थ्योरम जैसा कुछ।
क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन की? नो, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग यार पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं हो, मैं आपको ये लग नहीं रहा कि अब कोई इस साल कोई अच्छे से नंबर लेके आने वाला है। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी आप इसको प्लॉट करोगे, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉट करोगे, तो उसका ग्राफ बनता है। उसका ग्राफ क्या होता है? एक पैराबोला होता है। ये जो शेप आपको दिख रही है स्क्रीन पे, यस सर। ये एक पैराबोला है। Yes, ठीक है, ये हाँ, ये एक पैराबोला है। तो धरती पे देखिए, धरती पे हम रहते हैं, धरती पे कोई भी चीज हम फेंकते हैं, कोई भी चीज हम थ्रो करते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक पाथ फॉलो करती है ना। कभी भी हम कोई चीज फेंकते हैं, कुछ भी, या कोई गोला छोड़ते हैं, कुछ भी मारते हैं, तो वो कौन सी शेप होती है हमारी? पैराबोला होती है वो हमेशा। दिखाता हूं मैं आपको। ये बास्केटबॉल फेंक रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। तो यहाँ पे ये बास्केटबॉल Yes, फेंक sir. रहा है कोई बंदा है। यस सर। तो ये जो बॉल जो पाथ फॉलो करती है, आपने फिजिक्स का ये सवाल सुना होगा, ट्रेजेक्टरी नाम सुना होगा फिजिक्स में, ट्रेजेक्टरी सुना होगा। ये पाथ फॉलोड बाय द बॉल, यहाँ पे क्या होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। सिमिलरली जो ये हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में देखिए अभी ये पेनल्टी ली जा रही है, यहाँ पे गोल करना है उसको, यहाँ पे गोल करना है, तो यहाँ से ये बॉल मारेगा, तो जो बॉल पाथ फॉलो करेगी वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, अब जो हमारी बोफोर्स की गन होती है, ठीक है, जिसका कारगिल में यूज हुआ था, तो जब उसको सेट करते हैं तो हमें पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पता होती है। ठीक है, कैसा पाथ फॉलो करेगा, कहाँ जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, सब पता होता है। जब आप क्लास 11th 12th में जाओगे तो आपको ये दूरी निकालना आ जाएगा, ये वाली जो दूरी है। ठीक है, अगर आप गन फायर कर रहे हो तो कैसे गोला जाके गिरेगा। आपने जो अपनी डिश देखी है, सबके घर में होगा, डिश एंटीना लगा होगा। यस सर। यस Yes, सर। डिश sir. एंटीना देखा है? yes, वो sir. पैरा ठीक है, उसकी जो सरफेस होती है वो पैराबोलॉइड की सरफेस होती है। ठीक है, पैराबोलॉइड की सरफेस होती है वो। एंटेनास जितने भी होते हैं सब के सब पैराबोलॉइड जैसी सरफेस होती है वो पूरी। ठीक है, 3D में हो गया वो अब। तो वो सरफेस होती है। तो पैराबोला आपकी डेली लाइफ में हर जगह यूज होता है। ठीक है, और पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है पैराबोला की इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। Quadratic ठीक है, equation. क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक Quadratic इक्वेशन होती equation. है। अगर Quadratic आपसे पूछा जाए equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, तो पैराबोलिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, Yes, याद sir. रखिएगा, है ना। अच्छा, तो चक्रासन, नंदोमुक्त आसन, तो इसको गोली मारो। तो ये देखिए सारे सवालों का आंसर इसमें यही है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे देखिए 61 वाले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 61 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ऐसी केस स्टडी आएगी, तो बताइए क्या कह रहा है 61 वाले क्वेश्चन में, आपसे क्या कह रहे हैं? समझिए इसको, क्या कह रहा है सवाल को। कोई है ऐसा बच्चा जो समझा सके कि क्या लिखा हुआ है, जिसको ये समझ में आ रहा हो? Is anybody here who can explain this question number 61? इसने बस एक चीज कही हुई है, ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिंपल एक स्टेटमेंट यहाँ पे कही है इसने, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो भाई जिनको भी इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, चुपचाप न्यूज पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, न्यूज पढ़नी शुरू कर दो, इंग्लिश वाली, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, वरना आप मुश्किल में पड़ जाओगे थोड़ी सी। कह रहा है बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, अ बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड्स एंड अ सॉकर प्लेयर यूजेस हिज फीट।
ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर अपने हाथ यूज करता है खेलने के लिए, ड्रिबलिंग करने के लिए, एंड सॉकर प्लेयर अपने क्या यूज करता है? Feet. फीट। फीट पैर। फीट माने सर, है ना? सर को बोलते हैं फीट। नो सर। अच्छा, किसको कहते हैं भाई? पैर को क्या बोलते हैं? अच्छा, पैर पैर को, को। पैर को कहते हैं क्या? अच्छा, पैर। पैर को भाई, पैर पंजों का इस्तेमाल यस करता है ना? सर। हाँ, तो फुटबॉल में पंजे पैर इस्तेमाल होते हैं, बास्केटबॉल में हाथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यस सर। सॉकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड, बास्केट इज प्लेड इनडोर ऑन कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड। ठीक है, तो हमारे स्कूल, अगर आपको स्कूल याद होगा तो स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट भी है ना, तो वो थोड़ा Yes, आउटडोर है, sir. इंडोर तो नहीं है, यस और सर। वुड का तो नहीं बना, सीमेंट का बना हुआ है। ठीक है, तो वैसे बास्केटबॉल को इंडोर गेम माना जाता है, और सॉकर को, सॉकर अमेरिका में सॉकर बोलते हैं, इंडिया में इसको फुटबॉल बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका वाले इसको सॉकर Yes, बोलते sir. हैं। तो द प्रोजेक्टाइल पाथ ऑफ द सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इसने इतनी इतनी सी बात कही है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही वही ये इसने यहाँ पे बोल दिया है इसने। तो ये, ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए बस एक कहानी दे रखी है, वो कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस स्टडीज इन्होंने अच्छी से नहीं दे रखी। ठीक है, केस स्टडीज अच्छे से नहीं दे रखी, यहाँ पे कुछ कहानी लिख दी है, नीचे सवाल कुछ है, तो ये इनकी थोड़ी सी कमी है। ओके, अच्छा, कोई ढंग का क्वेश्चन है क्या? चलो एक दूसरा चैप्टर देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा ही हो गया आज। दूसरा चैप्टर देख लेते हैं एक। दस मिनट बचे हैं शायद, अभी 15 मिनट बचे हैं। नहीं जी, नहीं अपलोड कर सकते इसको। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अगला चैप्टर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे यस रही सर। है। अब देखिए, तो लीनियर इक्वेशन देखिए क्या होती है, ये होती है, देखिए लीनियर इक्वेशन, ये हो गई लीनियर इक्वेशन, ये हो गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये है ना कि नहीं है? यस सर। कौन बोल रहा है ये बीच में? अभी कौन बोला? कुछ पूछना है क्या आपको? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, एक बार रिकॉर्डिंग जाके देखो। ठीक है, मैं परेशान हो चुका हूँ एक चीज बार बार रिपीट करते करते। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज क्या? आपको क्या लगता है, अगर आप इनका ग्राफ बनाते हो, आपको मैंने बोला है जियोजेब्रा में इनके ग्राफ बना के देखा करो, तो आपको क्या लगता है कि कैसी लाइंस होगी इनके? वन सॉल्यूशन होंगे, टू सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा इसका? बताइए। हम्म, the pair of equation y equals to 0 and y equals to -7 has, क्या लगता है आपको? वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस? बताइए।
y इक्वल टू 0 किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है? x एक्सिस को, राइट। y इक्वल्स टू -7। आप लोगों को समझ में नहीं आती मेरी कही हुई बातें, ठीक है? तो मैंने आपको बोला हुआ है जियोजेब्रा फोन में डाल के देख सकते हो आप अगर नहीं देखते तो आपकी बेवकूफी है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है सामने? कैसी लाइंस दिखाई दे रही हैं? पैरेलल पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती कभी पैरेलल। भी आपस में, है ना? पैरेलल लाइंस दिख रही हैं तो कभी यस सर। इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। जिसको नहीं पता वो रिकॉर्डिंग जाके देखे, ठीक है? आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करिए दोबारा पूछने में कि ये क्यों होगा ये। पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस व्हिच आर, बताइए। x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b, ये ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ठीक है, आपको जियोजेब्रा यूज करना आना चाहिए और ये आपको पता हो जाना चाहिए था कि किसको रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यूज नहीं करते हो ये आपकी गलती है। तो जरा बताइए किसको रिप्रेजेंट करेंगी ये? x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू b। Intersecting. इंटरसेक्टिंग किस पे इंटरसेक्ट करेंगी? ए बी। ए बी पे करेंगी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के कैसा एंगल बनाएंगी, कुछ आइडिया है आपको? इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कैसा बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनेगा। वेरी गुड। परपेंडिकुलर बनेंगी एक दूसरे के, ठीक है? x इक्वल्स टू a बोला उसने और y इक्वल्स टू b। ये देखिए दोनों लाइंस बनी है। कैसी लाइंस बन रही है? परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है। और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर देखिए लाइंस। a की वैल्यू अगर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है? a की वैल्यू 2 रख दिया, यहाँ पे मैंने 2.1 रख दिया, सॉरी। और b की वैल्यू रखी हुई है हमने 1। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है ये देखो जरा एक बार। 2.1, 1 पे कर रही है, ठीक है? तो x की वैल्यू 2.1 है, y की वैल्यू, ठीक है? इसका अगर मैं b चेंज करता हूँ, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? कितना है? कितना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है, सामने लिखा हुआ है आपके, ठीक है? ये देखिए इनकी वैल्यू चेंज करते रहोगे, कुछ भी कर लो, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगी, हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी ये। चाहे आप a और b की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर x इक्वल्स टू a है, y इक्वल्स टू b है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, है ना? तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका सही? ऑप्शन डी। बी। अखिला जो है मेले में जाती है, ठीक है? जाइंट व्हील पे उसने बैठना है और हुपला खेलना है उसको। अगर एक राइड 3 रुपए कॉस्ट करती है और हुपला का गेम 4 रुपए कॉस्ट करता है, तो वो 20 रुपए स्पेंड करती है। देन द लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस कंडीशन इज, तो कौन से लीनियर इक्वेशन, ठीक है? उसको पता, देखिए 3 रुपए उसको झूले पे बैठने के लिए लगेंगे और हुपला का गेम खेलने के लिए उसको 4 रुपए लगेंगे। उसके पास टोटल 20 रुपए हैं, तो वो कितना कितना खेलेगी? तो आप रिप्रेजेंट कर दो पर राइड को x से और पर गेम खेलने को y से। तो ये देखिए उसकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी सी। 3x प्लस ऑप्शन सी। 4y। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बन जाएगी, ठीक है? इसको खुद करके देखिए एक बार, ठीक है? देखिए 3 रुपए की एक राइड है, 4 रुपए का एक लगेगा एक गेम खेलने में, उसके पास टोटल 20 रुपए हैं। तो मान लीजिए 3x जो है, x बार बैठती है वो झूले में, y बार खेलती है वो गेम, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 20 रुपए होने चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए x और y का? इसमें कितनी बार झूले पे बैठेगी, कितनी बार वो गेम खेलेगी आपके हिसाब से? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया, बताइए।
4 2 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। सौरभ कह रहा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अगर वो झूले पे 4 बार बैठती है तो फिर कितने रुपए लग जाएंगे? इसका मतलब क्या है? झूले पे 4 बार बैठना। तो झूले पे 4 बार बैठेगी तो कितने रुपए लगेंगे उसके? 12 रुपए लगेंगे। और वो हुपला का गेम 2 बार खेलेगी तो कितने रुपए लगेंगे? 8। 8 8। इस पे 12, इस पे 8, दोनों को ऐड करेंगे 20 रुपए है। 20 रुपए में वो 4 बार झूले पे बैठ लेगी और 2 बार 20। हुपला का गेम खेल लेगी। ठीक है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यस सर। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फ्रैक्शन ये दे रखा है, इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बताना है भाई कौन सी इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेगी। कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इज 2 इज एडेड एंड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है ये बताओ जरा, एक बार आप समझाओ जरा मेरे को क्या कह रहा है। सिंपल सवाल है, देखने में डरावना लग रहा है और कुछ नहीं है। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करानी है। क्या कह रहा है? सर हमें एक फ्रैक्शन दिया है सर, उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने सर 2 ऐड किया तो वो बन जाता है इक्वेशन 4/5। अगर हम x और y में -4 कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाता है 1/2। ठीक है, उसमें अगर आप -4 कर दोगे तो वो बन जाता है 1/2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पहले यस वाले सर। को तो क्या आएगा? 5x + 10। 5x + 10 = 4y + 8। ठीक है, दिस विल बिकम 5x - 4y सॉरी +2 = 0। तो ये पहली लीनियर -1। इक्वेशन आ गई। हाँ, लीनियर इक्वेशन आ गई। अच्छा, दूसरी वाली क्या आएगी? 2x - 8। 2x - 8 y - 4। तो ये देखिए क्या आ जाएगा? 2x - y - 4 = 0। ये दूसरी आ जाएगी। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बी। बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बी बिल्कुल बी। सही आंसर है। ठीक है, 2x - y, इससे मैंने पहचाना 2x - y - 4। ठीक है, -4। ठीक है, नन ऑफ द अबव होता है तो थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए भाई। नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, ये थोड़े डरावने सेंटेंसेस होते हैं ऑप्शंस वाले सवाल में। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे कर लेंगे? कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व? मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी इसको सॉल्व यस सर। करने की। यस सर। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम सॉल्व? हम्म 1/2 x/y 4/5। अगर +2 करते हो तो ये हो जाता है, -4 करते हो तो ये हो जाता है। यानी अगर हम 6 का अंतर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 6 का अंतर आ रहा है, +6 का अंतर है, तो ये 1 से लेके ये हो जाता है। तो 1 और 4 में कितना डिफरेंस है? 1 और 4 में देखिए 6 का डिफरेंस होना चाहिए। 1 और 4 में कितने का डिफरेंस है अभी यहाँ पे? कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है 1 और 4 में? अरे डिफरेंस कितना है 1 और 4 में? 3। हमें हमें डिफरेंस 6 चाहिए था, बट यहाँ पे डिफरेंस 3 ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा 6 बनाने के लिए? इसको Multiply by 2. into 2 मल्टीप्लाई बाय multiply 2, मल्टीप्लाई बाय 2, multiply मल्टीप्लाई by बाय 2। 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2/4। ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, तो अब बताओ। ठीक है, ये -4 किया तो ये आया, +2 किया तो ये आया, तो ये x/y की वैल्यू क्या आएगी? बताओ। न्यूमरेटर में हमने 2 यहाँ पे ऐड किया, 2 यहाँ पे ऐड किया, तो ये आ जाएगी 6/8। आंसर आएगा इसका। ठीक है, 6/8 आएगा इसका आंसर। तो जो भी मैंने यस रिकॉर्डिंग सर। करी है इसको रिप्ले करके देखना और यूट्यूब पे भी देखना कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। है ना, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने बैठोगे टाइम लग जाएगा।
तो ये टेक्निक सीखिए अगर सीखनी है तो। चलिए टाइम हो गया आपका, जाइए आप लोग, 1 घंटा हो गया ये देख लेना इन सबको, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी इक्वेशन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस Parallel को line. करता है, ठीक है। तो पैरेलल ये लाइंस। हाँ, ये इनकंसिस्टेंट होती हैं कि कंसिस्टेंट होती हैं? इनकंसिस्टेंट। Inconsistent. इनकंसिस्टेंट होती हैं, राइट। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है 10th वाला क्वेश्चन? फॉल्स। फॉल्स जाता है, ठीक है। ऊपर कुछ लिखा हुआ है 9th में, जरा बताओ जरा क्या लिखा है। सर एक लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है तो लाइंस कैसे होंगी? हाँ तो सर बताओ कैसे ऑप्शन सी, होंगी। ऑप्शन सी। पैरेलल तो होंगी नहीं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और जरूरी नहीं है कि ऑप्शन सी, कोइंसिडेंट भी हो, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट भी हो, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। दोनों में से कोई ना ऑप्शन कोई एक सी। होगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, कंपेयरिंग रेशियोज a by a2, a1 a2, b1 b2, c1 c2 विदाउट ड्राइंग देम इन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। तो क्या लग रहा है आपको? अरे आप सब a1 a2 और b1 b2 को देख लो, क्या बराबर आ रहे हैं क्या? देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या है। No, sir. a1 नो सर। a1 a2 जो है 3/7 आया है, b1 b2 जो है वो कितना आ रहा है, -5/6 आ रहा है। तो दोनों के दोनों देखिए, ऑब्वियसली बात है 3/7 है, एक इक्वल नहीं है इसके, तो यस क्या आएगा सर, ये? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग आएगी भाई। जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग देखिए। ये अप्रैल या मई में कराया था मैंने, अप्रैल में कराया था इसको। इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, सारे रिकॉर्डिंग पड़ी है ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैंने फटाफट करा दिया तो आप गलत हैं। आधे बच्चे झूठ बोलने पे उतर आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन दे रखी है। तो पहले तो ये बताओ कैसी होगी ये, कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल? देख के बताओ। इंसिडेंट। Coincident. कोइंसिडेंट होगी, यानी Coincident. कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? मेनी। मैनी मैनी कितने मैनी? इनफाइनेटली। इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी। तो विच ऑप्शन यस इज सर। करेक्ट? डी। डी इज None None of of करेक्ट। the. these. नन ऑफ दीज। ये देखिए, बाकी ट्रू और फॉल्स हो गए। एसेशन रीजनिंग का एक क्वेश्चन देख लो इसका, ठीक है। ये थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है 53 वाला। बताइए क्या कह रहा है सेशन। The graphical representation of x plus 2y minus 4 and 2x plus y will be a pair of parallel lines. बताओ भाई, ये सेशन ट्रू है कि फॉल्स है? सर ट्रू ट्रू है है। सर। वेरी True है। गुड, ये भी ट्रू है। और रीजन? रीजन। ये भी ट्रू है भाई, ये सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल Yes, डेफिनेशन है। यस क्या सर। एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? yes sir. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल है। तो यस सर। ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? यस सर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो कहाँ गया? ठीक है, ये देखिए जरा एक बार, ये क्वेश्चन देखिए 23rd। ये थोड़ा आपको लगेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस? p की क्या वैल्यू के लिए ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी? आपको क्या लगता है p की क्या वैल्यू होगी कि दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी? 1। 1?
ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों के एक बार कोफिशिएंट्स आप देखो, a1/a2 क्या आएगा? 1/1 -1/1। -1/1 b1/2 क्या आएगा? 1 - 1 1 1 by अपॉन -1 -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, यानी देखिए ये दोनों रेशियोज इक्वल हो गए। अच्छा, c1/c2 क्या आ रहा है देखिए? 1/1 1 1 अपॉन upon 1। 1। अच्छा, अब क्या बोलोगे इसको? सर 1 अपॉन पैरेलल 1, ये लाइंस 1 आ रहा है। आपने देखा यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू -1 आ रही है, बट ये नॉट इक्वल है क्योंकि ये 1 के इक्वल आ रही है। तो ये यस पैरेलल सर लाइंस की कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। तो इसको नो अपन c इक्वल्स सॉल्यूशन टू 1, अरे p इक्वल्स टू 1 आएगा इसका। हाँ, नो सॉल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। c यस की सर वैल्यू 1 p की वैल्यू 1 आ 1 जाएगी। वेरी गुड। यस सर c = 1 है ना? तो ये सब चीजें देखिए, ये क्वेश्चंस देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता जो रिकॉर्डिंग डाली हुई है उसको देखिए, एक बार देख लीजिए उसको, 1.75x स्पीड पे देखना, उसको भगा के आपको आ जाएगा। यस सर हाँ, तो देखिएगा इसको करके। चलिए, अभी आज ज्यादा हो गया, अब हम रहने देते हैं। जिन बच्चों ने अपनी फोटो नहीं भेजी है मेरे को, या ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों को अपनी फोटो अपडेट करानी है तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप मैसेज फिर से कर दीजिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की फोटो आ गई है और मेरे को अभी ट्रैक नहीं है कि भाई किस किस की फोटो अपडेट करनी है, तो मेरे को एक बार फिर से मैसेज कर दो कि सर हमें फोटो अपडेट करनी है अपनी। तो मैं अभी फटाफट, अभी आज मैं फोटो सर अपडेट मैंने करूंगा। आपको भेज दिए सर। हाँ यस हाँ, तो सर आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे फिर से मैसेज कर दो मेरे को, ठीक है? तो मैं फटाफट आप सर सबकी मैंने फोटो यूनिफॉर्म भेजी। हाँ, यूनिफॉर्म वाली फोटो भेजनी है, और सब अपनी सेल्फी वाली फोटोज भेज रहे हो मेरे को, है? ओम भरते, गौरी, ऐसी फोटो नहीं लगानी है आपको, आपके उस पर प्रॉपर फोटो होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आएगा, आप दूसरे स्कूल में जाओगे तो कैसे जाओगे देने, है? ऐसे आपको सेल्फी वाली फोटोज नहीं लगानी है उस पे। आपके रिपोर्ट कार्ड पे भी फोटो प्रिंट होके आएगी, तो ऐसे आप ढंग की फोटो लगाइए उस पे थोड़ी। ठीक है, तो आप जिन जिन बच्चों ने फोटोज अपनी भेजी है अपडेट करने के लिए, वो मेरे को दोबारा से मैसेज करो व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए, अभी आप लोग जा सकते हो। 10th ए वाले मुझे मत भेजने लग जाना, ठीक है? मुझे मत भेजना 10th ए वाले, सुरेश सर को भेजिएगा। सर प्रेजेंट अरे भाई, प्रेजेंट ही मैं ऑटोमेटिक ले लेता हूँ ना। चलो, ओके, सर बोलो बोलो। सर एग्जाम में हाफ ईयरली के एग्जाम में OMR शीट यूज होगी? नहीं बेटा, अभी हम फॉर्म यूज करेंगे, जो नवंबर में होगा उसमें होगा, ओएमआर शीट यूज होगी। सर लीव कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, दीपांजलि, देवराज, तुम दोनों ने अपनी अपडेटेड फोटो भेजी है कि नहीं भेजी है मेरे को? सर सेंड की है। ठीक है, अपडेटेड फोटो भेजना। आपने अपने बचपन की फोटो भेजी हुई है मेरे को। आशिका है क्या? आशिका, आशिका बेटा, आपने फोटो भेजी है मेरे को अपनी अपडेटेड? नहीं सर, भेजनी है। बेटा भेजो, आपने भी बहुत पुरानी फोटो लगा रखी है उसमें। यस सर। हाँ, सर और कोई रह रहा है क्या? हाँ, बोलो अदिति। सर ये जो हाफ ईयरली होगा, ये हमें नोटबुक के पेजेस पे लिखना है या सिर्फ गूगल फॉर्म्स में? बिल्कुल लिखना है। अगर आपके बीच में कर रहे हो और गूगल फॉर्म, आपका जो फॉर्म है वो गायब हो गया है ना, फिर उसको सॉल्व करने बैठोगे क्या, तो आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए उसके, ठीक है, सॉल्यूशंस, उसके सर सॉल्यूशंस आंसर लिखना लिखने है। या पिछली बार जैसे पूरा एक्सप्लेन सॉल्यूशन करके लिखा था? पूरा, देखिए सॉल्यूशन और आंसर में क्या अंतर होता है? सॉल्यूशन लिखने हैं पूरे, सिर्फ आंसर आंसर नहीं लिखने, पूरा सॉल्यूशन लिखना है उसका, कैसे आपने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये पता लगना चाहिए कि आपने किया है, कहीं से चीटिंग नहीं करी, कोई बैठ के किसी किताब में से तो नहीं देख रहा, वो देखना है हमें, है ना? पिछले साल कई लोगों ने चीटिंग करी थी। सर गूगल क्लासरूम पर अपलोड करना है ना? हाँ, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, देखते हैं किस पे अपलोड करना है उसको। सर टाइमिंग क्या होगी? बट टाइमिंग नहीं डाली क्या मैंने? सुबह आपका 8 बजे शुरू हो जाएगा वो शायद। हाँ, ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम होगा, और मैं उस पर टाइमर लगा के रखता हूँ, तो मेरे को पता लग जाएगी कौन बच्चा कितनी देर में सबमिट कर रहा है। पिछली बार कई बच्चों ने 5-5 मिनट में सबमिट किया था, तो उनके नंबर भी वैसे ही आए हैं, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं।
बेकार नंबर आए हैं उनके। तो कोशिश करिए कि आप हल करिए, आप प्रैक्टिस करिए इसकी, क्योंकि जब बाद में OMR शीट पे जब पेपर होगा तब फिर आप रोओगे। ठीक है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो रोएगा, सीधी सी बात है। चलिए अब आप लोग लीव करिए, और जिनको अपनी फोटोज अपडेट करानी है वो मेरे को व्हाट्सएप करिए फोटोज अपनी। ठीक है, या फिर दोबारा मैसेज कर दीजिए, सर हमने ये फोटो ऊपर भेजी हुई है। ठीक है, या दोबारा फोटोज ही भेज दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप करो अभी, अभी राइट नाउ। बाय सर। बाय।